तो आज हम लोग नेम सेट 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 2000 ऑलरेडी हम 23, 24 ये सब आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप नेम सेट वाले उसमें जाइएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें सारा वीडियोस अपलोड है। नेम सेट का है, सीयूटी का है, बीआईटी है, बहुत सारा आपका अपलोड है। थ्योरी पार्ट भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सा है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका ये आया था, इफ 9 इंटू 3 प्लस 8 इक्वल टू 24, देन ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। 9 इंटू 8 कितना हुआ 72, डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म 3, सिंप्लीफाई करके आपका 24 ये आता है। तो इसमें करेंगे 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 35 आया। तो 80 इंटू 3, तो 80 इंटू 3 किया तो 240 डिवाइडेड बाई ये वाला 40, तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर 6 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आपका 9, ये वाला आंसर। नेक्स्ट आपका है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है, हम क्लास में भी ये कराए हैं क्वेश्चन। इस प्लेस पे कौन सा आपका नंबर आएगा, क्या आएगा, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखो सबका पहला क्या है, क्यू है, एस है, यू है, डब्ल्यू है, नेक्स्ट है। तो क्यू का पोजीशन कितना होता है 17, एस 19, यू 21, डब्ल्यू 23। तो डिफरेंस कितना आ रहा है +2, 17 +2, 19 +2, 21 +2, तो यहाँ पे भी +2, तो 25 आंसर वाई होगा। इट मीन्स ये आंसर तो होगा नहीं, इन तीन में एक आंसर है। अच्छा सबका लास्ट में बी है, कोई भी आंसर होगा तो आप अगर मिडिल वाला चेक कर लोगे आपको आंसर पता चल जाएगा। तो नंबर में आ रहा है, नंबर है आपका 1 2 6 21 और मिसिंग वाला। तो 1 से 2, तो या तो हम +1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, या आपका जनरली होता है मल्टीप्लाई बाई 1 + 1। तो देखो 1 इंटू 1 1 आया, 1 + 1 किया 2 आ गया। ये मल्टीप्लाई बाई 2 4 हुआ, 4 + 2 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 2 तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इंक्रीजिंग हो गया ना, तो मल्टीप्लाई बाई 3 + 3, तो 18 + 3 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4 + 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 21 + 4 और +4, तो आंसर आपका आ जाएगा 88 किस ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर है। तो आपको लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, बट देख लो क्या होगा। लास्ट वाला अगर है तो एफ है, ई है, डी है, डब्ल्यू है, नेक्स्ट टर्म। तो एफ का पोजीशन कितना है 6, ई का 5, डी 4, यहाँ सी है, सी 3। तो देखो 6 5 -1, 5 के बाद 4 -1, तो यहाँ पे भी -1 होगा, तो 2 आएगा। थर्ड लेटर कौन सा होता है, सेकंड लेटर बी, आंसर आपका ये। तो ये आंसर आपका करेक्ट है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, इफ z = 52, x = 48, देन बैट का कोडिंग आपको फाइंड करना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। तो देखो ये डबल हो रहा है, z का पोजीशन कितना होता है 26 का ही डबल कर दो आपका 52। अच्छा ये क्या है 48, a का पोजीशन 1, c 3 और t 20, इनका पोजीशन का एडिशन किया 20, 23 और 24 का ही डबल कर दिए तो आपका 48। तो B का पोजीशन कितना हुआ 2, A 1 और T 20, तो 20 + 23 का ही डबल कर दिए तो कितना हुआ 6, तो 46। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, चूज द वर्ड विच हैज द सेम रिलेशनशिप अमंग द गिवन 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड्स आपके गिवन है, इनमें सेम रिलेशनशिप आपको बताना है क्या है। तो ये येलो, ब्लू और रेड, तो सेम रिलेशनशिप, इट मीन्स ये आपका पेंट में सेम रिलेशनशिप होगा।
पेंट का बात करें तो ये सारा पेंट हो सकता है, ये भी पेंट हो सकता है, तो सेम आंसर आपका। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का आप क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं करोगे। जैसे इसमें हमने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, लास्ट का बस 3 2 6 है, जिस ऑप्शन में 6 है आंसर टिक करना, आगे बढ़ना, ऐसे ही आपको भी करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन का आया था, बहुत आसान था। बोला इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, तो सारा एक कंफर्म इंफॉर्मेशन देख करके ही आप ट्रेस करना। इसमें बोल रहा है इन अ फैमिली देयर आर 6 पर्सन, 6 पर्सन है एक फैमिली में, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बोल रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल, इनमें 2 मैरिड कपल है, अच्छी बात है। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड, देखो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया, डी इज ग्रैंड मदर, तो डी यहाँ पे कर देते हैं, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी ग्रैंड मदर है, इट मीन्स इसका बेटा या बेटी जो भी होगी, डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड कंजंक्शन यूज हुआ है, इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन किसके लिए, डी के लिए, एंड मदर ऑफ बी, और डी मदर है, किसकी मदर है, बी की। अच्छा, सी इज वाइफ ऑफ बी, बी यहाँ आ गया, सी वाइफ है, जब सी वाइफ है तो अपने आप बी क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया। सी इज वाइफ ऑफ बी एंड कंजंक्शन यूज हुए, इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन किसके लिए, सी के लिए, एंड मदर ऑफ एफ, और सी मदर है, किसकी मदर है, एफ की। एफ इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ ग्रैंड डॉटर है, इट मीन्स फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस साइन अप्लाई किए, ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है, ई की, इट मीन्स इनका जो भी होगा ये ई, ये फीमेल है तो ये मेल है, 2 मैरिड कपल है, ये आ गए, तो ये फैमिली ट्री। ए के लिए कंफर्म जेंडर नहीं पता है तो आप अपनी तरफ से नहीं कर देना कि मेल है या फीमेल, जितना इंफॉर्मेशन आपको दे उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, मैरिड कपल फाइंड करना है, तो ऑप्शन के थ्रू जाना है, ई डी और सी और बी, तो ई डी आपका गिवन है, सी बी नहीं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए का जेंडर नहीं कंफर्म है तो ये डाउटफुल है, ठीक है। ए सिस्टर ऑफ बी, अगेन डाउटफुल है। डी हैज 2 ग्रैंडसन, अगर हम ग्रैंडसन बोल दे रहे इट मीन्स हम ए को क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, मेल, तो ये भी आपका डाउटफुल है, तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। व्हाट इज सी टू ए, सी का ए से रिलेशन बताना है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ए इसका बेटा हो या बेटी नहीं पता, बट सी इज मदर ऑफ ए, और ये दोनों आपस में हो सकता है बहन बहन हो सकता है भाई भाई हो, क्योंकि ए का जेंडर मुझे नहीं पता, तो क्या है, व्हाट इज सी टू ए, सी का बताना है, तो सी इज मदर ऑफ ए। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली, कितने मेल मेंबर है, तो ए का जेंडर हमें नहीं पता है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो ऐसा नहीं कर देना, लेकिन कांट बी डिटरमाइंड के पहले आप ऑप्शन भी देख लेना, आंसर आपका एक मेल तो ये हो गया, दूसरा मेल ये हो गया, तो आंसर अगर आपका यहाँ पे 2 या 3 ऐसे कुछ और के केस में दे तो आंसर उसकी अकॉर्डिंगली आप टिक करना, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग है सीरीज है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, ब्लड रिलेशन है ये सब, तो सिलॉक्स है, तो ये देख करके जाना। बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड, ये चाइनीज कोडिंग इसको बोलते हैं, तो डो री मी मीन्स ही इज लेट, मतलब एक वर्ड को एक किसी भी वर्ड से कोड किया है, बट इसमें ऑर्डर कभी सेम नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच वर्ड इज लैंग्वेज मीन लेट का कोडिंग, तो लेट का कोडिंग का है, लेट आपका इस प्लेस पे है, अगर लेट डायरेक्ट कहीं पे होता तो हम फाइंड कर लेते, बट लेट है नहीं, तो ही का कोडिंग हमें निकालना होगा और इसका यहाँ से, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन मी है, तो इसका कोडिंग आ गया मी, ही इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को कॉमन आ गया डू, तो ये डू हो गया। अब ये और ये निकाल दो तो रिमेनिंग लेट का आ गया, इट मींस आंसर आपका। नेक्स्ट आपका एनालॉजी से रिलेटेड है, एनालॉजी में आपका नंबर दे देगा, लेटर दे देगा, कभी नंबर और लेटर दोनों ही दे देते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म, इन दोनों में जो रिलेशन है सेम इन दोनों में भी रिलेशन होना चाहिए, तो 7 से 56 आया, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, 7 का स्क्वायर प्लस 7,
7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 तो 56 आपका आंसर आ रहा है। तो सेम यहाँ 9 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, तो 81 प्लस 9 तो आंसर आपका हो जाएगा 90। तो राइट आंसर आपका ये, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट ये 11 to 13 क्वेश्चन, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का था। ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। पी और क्यू ये आपके साइन दिए, साइन के प्लेस पे कोई भी हो सकता है। ब्लड रिलेशन का ऑलरेडी कंप्लीट हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, पॉइंटिंग वाला और पैराग्राफ सारा कंप्लीट आपका अपलोड कर दिया। आप देख लीजिएगा जाके इसका थ्योरी क्या है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस आर इज ब्रदर ऑफ टी। आर इज ब्रदर ऑफ टी, इट मीन्स आर मस्ट बी मेल। जिस ऑप्शन में आर मेल होगा आंसर हो सकता है। आर को चेक करो, यहाँ पे ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, तो आर इज मदर ऑफ एस। इसमें आ रहा है आर, आर के बाद हैज साइन, हैज साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रदर को, तो इसमें आर मेल है, हो सकता है आंसर। इसमें आ रहा है आर, आर के बाद ये वाला साइन, ये साइन किसको, सिस्टर को, तो आर इसमें भी फीमेल आ रहा है। आर यहाँ पे अननोन आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो देन कंफर्म आंसर आपका ये होगा। दूसरा बोल रहा है, अच्छा इसका फैमिली ट्री भी देख लो। बोल रहा है ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, तो यू इज मदर ऑफ आर। यू मदर है, किसकी मदर है, आर की। है साइन ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर इज ब्रदर ऑफ एस। है साइन ब्रदर को, तो एस इज ब्रदर ऑफ टी। तो देखो आर इज ब्रदर ऑफ टी, आर इज ब्रदर ऑफ टी, चाहे टी मेल हो चाहे फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, आर ब्रदर है टी का। दूसरा बोल रहा है इफ ये इक्वेशन आपका दिया है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू एन। के का पूछ रहा है कि एन से रिलेशन क्या है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, हम आपको पहले भी बताएं, डायरेक्ट फैमिली ट्री ट्रेस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। इसमें आ रहे हैं ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, तो के इज मदर ऑफ एल, यहाँ पे कर दे रहे के इज मदर ऑफ एल। ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, तो एल इज सिस्टर ऑफ एम, एल इज सिस्टर ऑफ एम। है साइन ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इज ब्रदर ऑफ एल, एम इज ब्रदर ऑफ एन। लास्ट में एल अननोन, अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते। के का पूछ रहा है एन से, तो 100% के इज मदर ऑफ एन, देन आंसर आपका मदर। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एन इज डेफिनेटली डॉटर ऑफ के। एन डॉटर होनी चाहिए के की, डेफिनेटली इट मीन्स एन क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। जिस ऑप्शन में एन फीमेल होगी आंसर हो सकता है, बाकी आप फैमिली ट्री ट्रेस कर लेंगे। तो एन को फोकस करो, लेफ्ट टू राइट, ये एन अननोन आएगा। अननोन के लिए हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं करते, इसमें भी एन अननोन आएगा, ऑप्शन में टिक नहीं करते। इसमें आ रहे है साइन, है साइन ब्रदर, तो एन इज ब्रदर इसमें आ रहा है, ये भी नहीं, तो राइट आंसर आपका ये। इसका भी देख लो, फैमिली ट्री ट्रेस कर लो। ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को, तो एम इज मदर ऑफ के, एम मदर है, किसकी मदर है, के की। डॉलर साइन फादर को, तो के इज फादर ऑफ एन, के इज फादर ऑफ एन। ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को, तो एन इज सिस्टर ऑफ एन, एन इज सिस्टर ऑफ एन। लास्ट में अननोन, तो बोल रहा है एन इज डॉटर ऑफ के, तो एन डॉटर है के की, तो ये 100% ट्रू आंसर है, तो ये आंसर आपका है। तो ब्लड रिलेशन का ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके आए थे। इसको कैसे हैंडल करना है आप लोग ब्लड रिलेशन वाला थ्योरी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी नोट कर लीजिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। सीरीज आपका गिवन है, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। बोले है सीरीज देखो मिसिंग टर्म, ऑप्शन आपका ये है। तो देखो बहुत आसान सीरीज है, ई कंटिन्यू सीरीज, ई के बाद एफ, एक छोड़ के, ई के बाद एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के जी, फिर एक छोड़ के एच, फिर एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद यहाँ के होगा, के के बाद नेक्स्ट एल होगा, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ये सीरीज है। अच्छा एल और ए सब में कॉमन है, एल ए, तो यहाँ पर भी एल और ए सब में कॉमन है, एल ए, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। बहुत आसान सीरीज था, आप चाहे तो पोजीशन पुट करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो।
नेक्स्ट आपका कैलेंडर का है। कैलेंडर भी हमने आपका कैलेंडर है, क्लॉक है, कंप्लीट आपका अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन आपके आते हैं, अच्छा है आपका एक क्वेश्चन भी अगर सही हो जाएगा मेरे पढ़ाने के अनुसार तो आप कितने स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, है। तो देखो बोल रहा है 1 जनवरी 2000 को अगर सैटरडे है तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा ये आपको फाइंड करना है। तो डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर का गैप है, तो कितने साल का गैप है, 1 ईयर का। 1 ईयर में कितने लीप ईयर आए, तो 2001 लीप ईयर आया, तो कितना हुआ 2। तो बस इसी में 2000 से 2001 आगे जाने तो जो भी ये ऑड डेज आया इसी को ऐड कर दो। तो सैटरडे के बाद संडे देन मंडे, तो राइट आंसर आया आपका मंडे। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। कैलेंडर का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। कैलेंडर है, क्लॉक है, ब्लड रिलेशन है, अल्फाबेट है, सीरीज है, क्यूब एंड डाइज है, डायग्राम इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये भी नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका क्लॉक से रिलेटेड है। बोला हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड ऑफ अ क्लॉक पॉइंटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर इट मीन्स आपसे 180 डिग्री पूछ रहा है कि एक दिन में 180 डिग्री कितने बार बनता है। तो 180 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 टाइम। 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 22 टाइम्स। तो आंसर आपका ये करेक्ट है। ऑलरेडी क्लॉक का इसका हमने सारा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, कब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट है कि नहीं है, कब 0 डिग्री लेंगे, सारा डिटेल में हमने बताया, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बोलना है चूज द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको बताना है इस प्लेस पे क्या आएगा। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो बी के बाद नेक्स्ट सी आएगा, सी के बाद डी के बाद ई के बाद देखो एफ, बी सी डी ई एफ जी, तो नेक्स्ट क्या आएगा, एच के बाद फिर यहाँ आई आएगा। ठीक है। अच्छा ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बी वाई बॉय, सी एक्स सिनेमा हॉल, दिलवाले, लव, उफ, जीटी रोड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई स्कूल, और ये इंडियन रेलवे। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। तो ये ऑलरेडी हम अल्फाबेट जो आपका कराए हैं, मेरा प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। तो अल्फाबेट में पोजीशन कैसे लर्न कराया जाता है उसके लिए हमने 5 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो जरूर देख लीजिएगा। वो आपके लिए सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक के लिए बेनिफिशियल है, इवन पजल के लिए भी बेनिफिशियल है। तो वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा ताकि वर्बली आप लोग क्वेश्चन कर पाओ। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये आपका बोल रहा है चूज द नंबर पेयर ऑफ ग्रुप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये ग्रुप दिया है, बोल रहा है ऑड वन आपको फाइंड करना है। तो देखो 15 ये 46, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 होता है, तो 15 3 से 45 प्लस 1 46 आ रहा है। इसमें देखो 36 प्लस 1 37 आ रहा है। 9 इंटू 3 करेंगे 27 प्लस 1 28 आ रहा है। तो जब 3 हो गया तो इसको चेक भी नहीं करना है, फिर भी देख लो 8 या 24 प्लस 1, इस प्लेस पे आपका 25 आना चाहिए। तो ऑड वन आपका ये। नेक्स्ट बोल रहा है चूज द वर्ड दैट इज नेसेसरली पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसका क्या चीज जरूरी है हार्वेस्ट के लिए, तो आंसर आपका क्या होगा, क्रॉप। तो कुछ क्वेश्चन पता है आपके ऐसे होते हैं, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ब्लड रिलेशन का है। इस बार देखो कितना ब्लड रिलेशन का है ना। तो बोला दे आर 6 मेंबर इन अ फैमिली। ठीक है। बोला ए इज फादर ऑफ डी। ए फादर है, किसका फादर है, डी का।
इज ग्रैंडफादर ऑफ डी। ई ग्रैंडफादर है डी का, यहाँ कर दे रहे। ई ग्रैंडफादर है और डी यहाँ आ गया तो ए यहाँ आ गया, है ना। ए और डी में रिलेशन था, तो ई इज ग्रैंडफादर ऑफ डी। ठीक है, इसको हटा देते, कोई जरूरत ही नहीं। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। बी डॉटर इन लॉ है, बी डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है? सी की। सी का एक बेटा है, इसकी मैरिज हुई है बी के साथ, देन बी डॉटर इन लॉ होगी सी की। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी। एफ इज अंकल ऑफ डी। एफ अंकल है डी के। अच्छा, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं एफ अंकल है डी के। ए का जो ब्रदर होगा, देन एफ इज अंकल ऑफ डी। चाहे डी मेल हो चाहे फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ इज अंकल ऑफ डी। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद एफ? सी का एफ से रिलेशन क्या है? तो देखो, इनमें कोई भी आपस में रिलेशन नहीं दिया है। सी का ये भी नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कितने मैरिड पेयर हैं, तो हम कंबाइन कर दें। बी का भी नहीं दिया है, इन दोनों का भी नहीं दिया है कि आपस में मैरिड पेयर है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देन इस केस में आंसर आपका डेटा इनएडिक्वेट, तो ये आंसर आपका सही होगा। तो आज हम लोग ने निमसेट 2021 का क्वेश्चन पेपर जो था वो सॉल्व किया था। आई थिंक 2021 ही सॉल्व किया है ना। हाँ, 2021 का ही सॉल्यूशन किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे, और ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जो भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम आने के पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम को करने के लिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, पहले ये नोट कर लीजिएगा। कुछ बच्चों ने मेरे से कोई क्वेश्चन एक पूछा था कि मैम हमारा स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है, मतलब क्वेश्चन हम कर रहे हैं बट उतनी स्पीडली से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा एक एडवाइस है, सबसे पहले आप एक्यूरेसी मेंटेन करो। आप स्पीड पे अभी मत जाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करो। एटलीस्ट आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। जब क्वेश्चन सही होगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और फिर हम बोल रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, निमसेट का एग्जाम आने के लिए भी टाइम है। हम टाइम तो नहीं बोलेंगे बट फिर भी स्टिल आपके पास अभी टाइम है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। 40% अगर आपका कॉन्फिडेंस तब अप हो जाता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 40% जितने भी टॉपिक हैं एटलीस्ट आप एक बार सारे पढ़ लो। इसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन स्टार्ट करोगे तो 30% आपका रिवीजन, जैसे मान लिया अल्फाबेट पढ़ा, अल्फाबेट का सारा जितना भी अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, जितने भी टॉपिक है इनका सारा रिवीजन स्टार्ट कर दो। तो आपको स्पीड अपने आप, जैसे अल्फाबेट के अभी कोडिंग डिकोडिंग के अभी हम क्वेश्चन के कैसे एकदम तुरंत उसका जो वैल्यू था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तुरंत स्ट्राइक करता है। तो यही आपको भी स्पीड मेंटेन करनी है। तो रिवीजन करोगे तो अपने आप आ जाएगा। 40 और 30 कितना हो गया? 70%। अभी भी आप 100% में नहीं पहुंचे। 30% जब आप मॉक देना स्टार्ट कर दोगे, मॉक देना स्टार्ट, ये मॉक आप जब दोगे, जब आप रिवीजन में बहुत सारा मिस्टेक करोगे, रिवीजन करने में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कभी क्वेश्चन लगेगा कि अरे इसका क्या थ्योरी, फिर पेज टर्न करोगे, तो मॉक देना स्टार्ट करोगे। और मॉक आप सीरियसली देना, ठीक है। मॉक को ही आप 100% मान करके चलना कि आपका ये फाइनल एग्जाम है, आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, उसको सीरियसली देना। मॉक से आपको आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जिस क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है आप वो क्वेश्चन स्किप कर दो, जिसमें टाइम कम लग रहा है वो आप अटेंड करो, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेशन है। क्वेश्चन वही रहेंगे सारे क्वेश्चन। मान लेते हैं अगर रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन है तो 40 में 40 क्वेश्चन कोई भी नहीं करता है, इसमें वो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छोड़ेगा। तो बुद्धिमानी उस समय होती है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। अगर लास्ट में आपका टाइम बच रहा है तो मस्ट है उस क्वेश्चन को आप देख लो जो आपने छोड़ा हो, कि देखते हैं मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, चलो देखते हैं, क्या पता लक फेवर कर जाए, दिमाग शांत हो, मेरा क्वेश्चन वो बन जाए, तो उस समय वो करना। बट बुद्धिमानी ये रहेगी कि जब आपका टाइम है,
टाइम के अकॉर्डिंगली आप पहले सारा क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन देखने के बाद कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है, उस समय आप डिसाइड कर लो। और फिर बोलेंगे रिवीजन मस्ट है आप लोगों का, रिवीजन स्टार्ट करते रहो। ऑलरेडी देखो हमने सिलॉक्स का, काउंटिंग ऑफ फिगर का लाइव क्लास लेकर के आपका सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। बहुत सारा वीडियो मेरा जो भी है टॉपिक अपलोड किया हुआ है। आप लोगों को मेरे से जो भी टॉपिक और करवाना हो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, हम जरूर उसको कंसीडर करेंगे। बाकी अभी हम और भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोगों का करना स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस सेट अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिए। तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो भी रहते हैं ना वो हम प्रैक्टिस सेट में डाल देते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो। नोटिफिकेशन ऑन करोगे एटलीस्ट कम से कम हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो जाएगा ना। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।